हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये है उठाऊ पेयजल योजना, जो बैजनाथ की सब्जी मंडी के नीचे बनाई हुई है। और ये नीचे जो हमारे इलाके आते हैं ना, मतलब बैजनाथ के नीचे का जो इलाका आता है वो उसके लिए यहाँ से पानी उठाया जाता है। यहाँ पहले ये फ़िल्टर बेड बने हैं साथ में, मतलब ये नदी से पानी उठाया जाता है। पहले ये बड़े वाले टैंक में डाला जाता है, फिर नीचे टैंक बने होते हैं उसमें डाला जाता है। उसके बाद मशीन के थ्रू लिफ्ट करके ये पानी के ऊपर जो पानी के टैंक बने हुए हैं बैजनाथ सब्जी मंडी के साथ ना, उन टैंकों में डाला जाता है। और वहाँ से ये जो बैजनाथ के नीचे वाला इलाका है ना, उस इलाके के लिए इसकी सप्लाई की जाती है। टाइम टू टाइम इनकी सफाई भी करती, जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग, वो इसकी सफाई भी करता है। ये देख सकते हैं आप, ये बने हैं जो पानी के टैंक हैं सब्जी मंडी के साथ बने हैं ये। और इन्हीं टैंकों से हमारे इलाके के लिए पानी की सप्लाई जल शक्ति विभाग द्वारा की जाती है। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये वाली, ये है बैजनाथ की सब्जी मंडी। यहाँ से मतलब जो पंजाब से या हिमाचल के जो ऊपरी इलाके ना, वहाँ से सब्जी आती है, वो यहाँ से दुकानदार जो हैं वो यहाँ से खरीदते हैं और फिर अपने अपनी शॉप्स में बेचते हैं। तो ये सब्जी मंडी है और काफ़ी सारा यहाँ से सब्जी की सेल होती है। और ये जो टैंक है ना, इन्हीं से हमारे इलाके के लिए सप्लाई की जा रही है आजकल, जो सप्लाई हो रही है यहाँ पे। और ये पुराने वाला टैंक है और इसके साथ ही अभी नया जल शक्ति विभाग का एक जो एक्शन ऑफिस है ना, वो बनाया गया है ये साथ में। तो इसके बाद मैंने जाना था लकड़ी का काम करवाने। तो ये देखो, ये लकड़ी का जो एक दरवाज़ा बनाया है ये है डैमो दरवाज़ा, और ये मेरे साथ गया था। और ये लगाई, देखो ये लकड़ी में ना जो काम करते हैं ना यहाँ पे, उनके पास गया था। मैंने एक दरवाज़ा बनाना था तो उनसे पूछने गया था। तो ये देख सकते हैं आप, ये है CNC मशीन, जो CNC रूटर होता है ना, ये आप मतलब दरवाज़ा बनाओ और ये रूटर के थ्रू इसमें पूरा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा बनाया जाता है। ये देखो बिल्कुल सफाई से ये जो है ना, ये दरवाज़ा किसी का ऑर्डर था। ये मोर बनाया और नीचे कुछ डिज़ाइन डाला हुआ है, ये गणेश भगवान बनाए हैं इन्होंने। ये जो रूटर लगा ना, ये बैजनाथ से ऊपर है, कोई 4 किलोमीटर के करीब होगा। ये कहाँ है, ये सेहल रोड है ना, सेहल में जाते हैं, उसके ऊपर है पंजाला करके, पंजाला पंचायत है ना, वहाँ पे लगाया हुआ है ये CNC रूटर मशीन। और ये बड़े सस्ते दरवाजे बनाते हैं लड़के, और बड़ा अच्छा डिज़ाइन, आप जो बोलो ना डिज़ाइन, वो मशीन के थ्रू आपके दरवाजे में बना देंगे। दरवाज़ा क्या, नेम प्लेट हो या कुछ और लकड़ी का काम करवाना हो ना, तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है। और मेरे ख्याल से ना ये बैजनाथ वाले इलाके में ये पहला CNC रूटर मशीन है ये। और उसके बाद जब मैं घर आया तो यहाँ पे थोड़ा ये पाइप्स लाए थे हम, कहीं नाला है ना वहाँ पे डालने थे, तो JCB लाए थे और ये बेल्ट लाए थे ना। तो ये बेल्ट के थ्रू तो पहले उठाए नहीं जा रहे थे, बंदा बोल रहा था कि बहुत भारी है ये जो पाइप लाए हो ना, ये बहुत भारी पाइप है। बहुत सारी कोशिश करी इनको उठाने की ये बेल्ट के थ्रू, लेकिन बेल्ट के थ्रू इनका कुछ जुगाड़ बना नहीं उठाने का। ये देख सकते हैं आप, तो ये बेल्ट पहले तो छोटी हो गई, फिर ये पंजे के थ्रू उठाई, लेकिन पाइप हिले नहीं, मतलब JCB हिल जा रही थी लेकिन पाइप उठाए नहीं जा रहे थे। और ये जो ट्रैक्टर लाए थे हम, इन ट्रैक्टरों में लोड करके नीचे लेकर जानी थी जहाँ नाले में ये डालनी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये फेल हो गया, क्योंकि मशीन के थ्रू उठाई नहीं गई। बोल रहा था ये ट्रैक्टर के ट्राले का जो पिछला पार्ट होता है ना, ये हटाना पड़ेगा आपको, और ये मतलब हम हटा नहीं पाए, तो ये पाइप लेकर जाना मुश्किल थी। लेकिन फिर भी एक बार इसने जुगाड़ करा था, एक बार फिर से JCB वाले, मतलब ये जो बेल्ट लाए थे ना पट्टा, इसको हटा दिया इसने, और JCB के थ्रू इसने इसको पहले खड़ा किया, फिर ट्राली में लोड करने की कोशिश की। लेकिन ये प्रोजेक्ट था ना, ये भी फेल हो गया जो आइडिया था, क्योंकि उसका बोलना था ना कि ये बोल रहा था कि ये अगर पीछे वाला जो डाला होता है ना, अगर इसको हटा देते ना तो बड़ी आसानी से लोड हो जाएगी। फिर मतलब ये सिस्टम हमारा फेल हो गया। फिर ये नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया। देखो उसने कोशिश तो करी थी, खड़ी खुड़ी कर दी इसने पाइप है ना,
लेकिन लोड नहीं कर पाया। तो देखो इसने कोशिश करी थी लेकिन रखी नहीं गई ना। देखो मतलब ये सारा पूरा जुगाड़, पूरा सिस्टम फेल हो गया हमारा। बहुत मुश्किल था काम। फिर जेसीबी वाले ने बोला कि मैं ना अगले दिन ऐसा ट्रैक्टर लाऊंगा जिसका डाला खुल जाए, तो उसमें हम आसानी से लोड करेंगे और फिर इसको जहाँ डालनी है वहाँ लेकर चल पड़ेंगे। तो ये अब कल के लिए हो गया काम। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको कि ये पाइप्स कैसे कैसे डालती हैं, कैसे उठाई और कैसे इसने मतलब ट्रैक्टर में डाली और कैसे कैसे वो नाले में डाली हैं।